शाज़ेब, तो फिर नोटिस तो इतने ज़्यादा मिल गए, तो फिर क्या मतलब सच बयान करना, फिर तर्क करना पड़ेगा? क्या सोचा? ये तो इस ग्रुप की रिवायत है और इस ग्रुप में ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी, चाहे वो प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हों या फिर एंकर्स हों, वो वाबस्ता हैं। तो माजी में तो ऐसा हुआ नहीं कि सच बोलना छोड़ दिया गया हो। 2 सफ़े का अखबार भी जंग ग्रुप का छपा है और मैं ज़ाहिर है 5 साल पहले, 5.5-6 साल पहले इस ग्रुप से वाबस्ता हुआ हूँ, तो अपने प्रोग्राम की हद तक भी हम वाज़ेह तौर पर कह सकते हैं कि ये तो होगा नहीं। 3 दिन पहले और मीर शकील उर रहमान साहब को गिरफ्तार करने से 2 दिन पहले बाकायदा तौर पर नैब तर्जुमान ने हमें ये भी कहा कि आपको पहले भी नोटिस आया है, 10 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है और जो आपके खिलाफ पैमरा ने किया है, मैं आवाम को बताता चलूँ कि हमने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने वो हुक्म सस्पेंड किया हुआ है, जिसमें इन्होंने हमें बगावत का हमारे खिलाफ फैसला दिया था पैमरा ने कि हमने चेयरमैन नैब के वीडियो के हवाले से सवालात उठाए थे। तो हमें उस वक्त भी कहा कि और भी नोटिस आने वाले हैं, नहीं रुके हम। हमें यह कहा गया कि हमने मीर शकील उर रहमान से भी कहा है, उसके बावजूद आप पर असर नहीं होता। असर इसलिए नहीं हुआ कि मीर शकील उर रहमान पर असर नहीं होता, हम पे भी असर नहीं होता। जो जर्नलिज्म है वो तो करते रहेंगे, तो वो जर्नलिज्म तो जारी रहेगा। मीर शकील उर रहमान साहब को गिरफ्तार हुए 24 घंटे हो गए हैं, अब तक तो इंतजामिया ने ना मुझे कहा है, मुझे पता है, ना शहजाद इकबाल को कहा है, ना किसी और को कहा है कि भाई नैब के हवाले से अपने जो आप स्टोरीज़ है उस पर ज़रा हाथ हल्का रख लीजिएगा, जो हुकूमत की स्टोरीज़ हैं उस पर हाथ हल्का रख लीजिएगा। अब से पौने घंटे पहले खबर आई है कि पैमरा जियो को बंद कर रहा है, तो 45 मिनट के अंदर अंदर ना तो मेरे मोबाइल पे कोई मैसेज है, 15 मिनट मैं बाहर था, यहाँ आया हूँ, ना मुझे इंतजामिया ने कहा है कि ज़रा हाथ हल्का रख लेना यार, चैनल बंद हो रहा है, तो प्लीज़ स्टोरीज़ अपनी हल्की रख लेना। आज रात 10 बजे के प्रोग्राम में थोड़ा सा हल्के हो जाना, या होता नहीं है ऐसे, ना यहाँ होगा ऐसे, ना हम ज़ाती तौर पर दबाव लेते हैं, ना हम पे दबाव डाला जाता है, तो स्टोरीज तो नहीं रुकेंगी। बिल्कुल, और मीडिया का काम तो वैसे ही खबर देना है, कुछ अच्छा हो रहा होगा तो ऐसा तो नहीं है कि खबर नहीं दी जाएगी। अच्छा नीलम, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा। एक बात है जो कि ये, क्योंकि अब जब हम बात करें कि सच बोला जाना चाहिए, हम में से हर शख्स जो यहाँ पे बैठा हुआ है और इस्लामाबाद में अभी जो हमारे दूसरे हामिद मीर साहब है या सलीम साहब, ये सबको पता था कि जब ये केस बना था, जिस किस्म का केस था, जो पहली हियरिंग में हुआ, क्लियर इंटेंशंस थे कि अरेस्ट किया जाएगा शकील उर रहमान साहब को, लेकिन फिर भी हमने अपने प्रोग्राम्स में इस इशू पे बात नहीं की। आपने कोई खबर नहीं देखी, कोई सनसनी नहीं फैलाई गई इस खबर के हवाले से, जबकि सबको पता था कि इंटेंशन क्या है, ये मामला किस तरफ लेके जाने की कोशिश की जा रही है, ये हमें पता था। और कल जो हुआ, शायद ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा हो कि इस जो वेरिफिकेशन वाला मामला है वहीं पे आप ये कर देंगे, लेकिन जिस किस्म की चाल चलन था ना, उससे अंदाजा तो हो गया था कि ये मामला कहां पे जा रहा है। और आपने देखा कि कितना फौरी एक्शन हुआ, 24 घंटे पहले ये केस बना, अरेस्ट हुआ, और अब जो है केबल से ऑफेयर करना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब इंटेंशन तो वाज़ेह थे ना हुकूमत के। और एक बात मैं और भी बताता चलूं ज़ुहैब के, ये एक तो मामला है कि ये एक्सपेक्ट करना कि कुछ रुक जाएगा, ये बड़ा गलत होगा। और जो पूरे की पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है चीज़ों के रुकने का, चीज़ों के ना होने का, वो भी एक अलग कहानी है और उसकी क्या वजूहात हैं, वो भी उम्मीद करता हूँ मैं पाकिस्तान में कभी मौका मिले बताने का कि किस तरीके से हुकूमत के आने के बाद सेंसरशिप में मजीद इजाफा हुआ और किस तरीके से। दूसरी बात, अगर ज़ाती नोयत के ज़ाती तौर पर आप किसी को गिरफ्तार कर लेंगे और उसकी बुनियाद पर यहाँ के सहाफ़ी नहीं बोलेंगे, तो ये कम अज़ कम यहाँ पर नहीं हो सकता। जो बाकी दबाव की कहानियां हैं, बाकी सेंसरशिप की कहानियां हैं, उस पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक दिन बताया जाए। मैं एक और बात कह दूं कि जितने भी हमने रिपोर्ट्स किए हैं पैमरा का, एक एक नोटिस, और मैं पब्लिकली हमने कल बहुत सारी चीजें बताई, हम शेयर करने को भी तैयार हैं, उसमें यह नहीं कहा कि आपने फैक्चुअली इस स्टोरी में यह बात गलत की। नैब की तरफ से नहीं कहा गया कि फैक्चुअली ये जो बात थी ना ये गलत है। आप क्या कहते हैं कि सेडिशियस है, आप बगावत कर रहे हैं, आप चेयरमैन नैब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप चेयरमैन नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कैसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कोई गलत बात कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा कैसे है? कुछ गलत बात है? ये नहीं बताया गया। पेनल्टी हम पे लगा दी गई, ये बात बोल के कि सेडिशियस है। बात गलत क्या थी ये आज तक हमें नहीं बताया गया, जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ लॉ में जाके हमें स्टे ऑर्डर लेना पड़ता है। और ये एक बाकायदा तौर पर जर्नलिस्ट की हैरेसमेंट है कि आप उसको काम करने से रोकते हैं, आप उसे नोटिस जारी करते हैं, वो नोटिस के जवाब में लग जाए, वो अदालतों के चक्कर लगाना शुरू कर दे, वो वकीलों के चक्कर लगाना शुरू कर दे, वकीलों के सामने बैठे आप इदारे को बाकायदा तौर पर क्रिपल करते हैं कि वो फिर वकीलों की फीसों में भुगते, वो वकला के चक्कर में भुगते। आधा टाइम आपका इस बात में लग जाए कि आप वकीलों को जवाब लिखवाते फिरें कि भाई इस बात का ये जवाब है, मैंने जो शो किया था उस पर आप लंबे लंबे सारे के सारे जवाब लिख के दें। तो ये आप किसी जर्नलिस्ट को हैरेस करते हैं ताकि वो अपने काम उसका मुतासिर हो, उसको धमकाते भी हैं, उसको आप डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं इस किस्म की हरकतें करके। मैं उम्मीद करूंगा कि हमें बताएं कि हमने झूठ क्या बोला है, फैक्चुअली गलत बात क्या की है, फिर हम पे पेनलाइज करें।